कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान का मुकर्रर रथ कौन? वो एक ही मुकर्रर रथ में आता है। कौन से मुकर्रर रथ में आता है? उसी मुकर्रर रथ में आता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर सदैव सच्चाई का पार्ट बजाता है। झूठी दुनिया से लड़ता है। झूठ मनुष्य मात्र से लड़ाई लड़ता है। भले सारी दुनिया झूठ एक तरफ हो जाए तो भी वो लड़ता ही रहता है। हार नहीं मानता। ऐसे एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। उसकी हिस्ट्री है। किसमें आता है? भारत में आता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। किसमें आता है? जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। चाहे व्यास के रूप में, चाहे वाल्मीकि के रूप में, चाहे तुलसीदास के रूप में, ये तो ज्ञान की बात हो गई। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में भी सच्चे कर्म करके दिखाता है या झूठा कर्म करता है? मनुष्य जीवन में सत्य कर्म हिंसा है या अहिंसा है? अहिंसा। परंतु अहिंसा भी कायरों की होनी चाहिए या वीरों की होनी चाहिए? अहिंसा में तो महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म भी है। उन्होंने कैसी अहिंसा सिखाई है? ऐसी अहिंसा सिखाई कि जब विदेशियों ने भारत में आक्रमण किए तो हाथ खड़े कर दिए। उनसे लड़ाई नहीं लड़ी। अपने बीवी बाल बच्चों को उनको सौंप दिया। अब बताओ, दुश्मन से तो हिंसा नहीं की, अपने बीवी बाल बच्चों पर हिंसा की है या नहीं की? है? हिंसा की। वो आत्माएं जिनको दूसरों के अधीन कर दिया, जन्म जन्मांतर के लिए अधीन हो गई, वो आत्माएं दुखी होंगी या सुखी होंगी? हैं? दुखी होंगी। तो हिंसा हुई ना। तो भारत वाली आत्मा क्या करती है? ऐसी बौद्धियों वाली अहिंसा पालन करती है या वीरों वाली अहिंसा पालन करती है? दुष्टों को दंड देना है और जो महात्मा जन हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, उनका संवर्धन करना है। तो राणा प्रताप ने क्या किया? हिंसक युद्ध किया या नहीं किया? हिंसक युद्ध किया। किस लिए किया? भाव क्या था? भाव प्रधान विश्व रचि राखा।
उस भाव में रहकर जो जैसा करे सो तस फल चाखा। हिंसा की या नहीं हिंसा की है? राणा प्रताप ने हिंसा की या नहीं की है? नहीं की। क्यों? मारकाट नहीं मचाई। हाँ, क्योंकि दुष्टों का दमन करना वेद के बाप का काम है। जो आत्माओं का बाप है, गीता में क्या बोला? अपनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया का हत्या कर दे फिर भी पाप नहीं लगे। हाँ जी, ऐसी शक्ति धारण करे याद में रहने की कि कोई पाप ही न बने। जो गीता का श्लोक कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्मावलंबियों को ऊंचा उठाने के लिए और अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं आता हूं। तो आत्माओं के बाप का ये काम है, तो बच्चों का क्या काम होना चाहिए है? जो बाप का काम तो बच्चों का काम। ऐसे नहीं कि हम तो देवात्माएं हैं, देवात्माएं तो हिंसा करती ही नहीं। अरे देवता बनना अच्छा है जो किसी की हिंसा ही नहीं करते, या बाप के गुण धारण करना अच्छा है? जो अव्वल नंबर का देवता है, षष्ठी का पहला पत्ता गणेश के रूप में पूजा जाता है, देवगणों का ईश माना जाता है। वो श्रेष्ठ या उसको जन्म देने वाला रचयिता श्रेष्ठ? रचयिता हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो बाप के गुणों में और बाप के जो ओरिजिनल बच्चे हैं रुद्रगण, उनके गुणों में और देवताओं के गुणों में जरूर अंतर होता है। बाप देवता बनकर नहीं आता है इस सृष्टि पर, देवता बनकर आता है। जिसके साथ उसका नाम ऐड किया जाता है वो कहा तो जाता है महादेव, लेकिन काम क्या करता है? हर हर बम बम। बड़े बड़े ज्ञान के धमाकों से असुरों का नाश करा देता है। और जो देवताएं हैं, देवात्माएं हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र रहने वाले, उनका संवर्धन करता है। ये है बाप और बच्चे का काम। इसलिए बाप और बच्चे को कंबाइंड दिखाया जाता है। क्या नाम देते हैं? शिव बाबा।